ब्लेयर एक गरीब लड़की थी। वो एक कैफे में काम करती थी ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके और अपनी बहन की स्कूल फीस दे सके। वो कैफे से घर वापस जाती है। वो अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करती है। उसकी बहन टीवी देख रही होती है कि तभी टीवी में से आवाज आती है कि इस साल की लॉटरी विनर है ब्लेयर विलोस। उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। ब्लेयर अपना नाम सुनकर हैरान रह जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन ने रॉयल स्कूल में उसका नाम दिया था। इतने में एक रॉयल गार्ड आ जाता है। वो कहता है कि मिस ब्लेयर विलोज, आपको हमारे साथ अभी चलना होगा। वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अगर वो गई तो घर कौन चलाएगा। पर तभी गार्ड उसे बताता है कि उसके घर की सारी जिम्मेदारी अब रॉयल स्कूल की होगी। फिर वो अपनी माँ और बहन को अलविदा कहती है। एक खूबसूरत बग्घी उसे लेने आती है। वो उसमें बैठ जाती है। पर वो परेशान होती है कि वो वहाँ कैसे रहेगी। स्कूल में सारी शहजादियां होंगी और वो एक आम लड़की है। वो स्कूल पहुँचती है और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। स्कूल बहुत ही शानदार होता है। आसपास छोटी छोटी परियां उड़ रही होती हैं कि तभी एक टीचर आती है। ये रॉयल स्कूल की सीनियर टीचर है। टीचर उसे सारा रॉयल स्कूल घुमाती है। स्कूल में एक रॉयल डॉग होता है। ब्लेयर की उससे दोस्ती हो जाती है। ब्लेयर टीचर को बताती है कि उसकी बहन ने उसके लिए अप्लाई किया था ताकि हमारे हालात बदल सके। टीचर उसे उसकी फेरी अपॉरिट से मिलवाती है। रॉयल स्कूल में हर स्टूडेंट के पास एक फेरी होती है। फेरी ब्लेयर को उसके लॉकर तक लेकर जाती है और ब्लेयर यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो जाती है। फिर फेरी उसे उसके रूम तक लेकर जाती है। रूम में एक लड़की पियानो बजा रही होती है। उसका नाम ओलिविया होता है। फिर उसकी मुलाकात लीना नाम की लड़की से होती है। वो दोनों ब्लेयर की रूममेट्स होती हैं। एक ही दिन में वो ब्लेयर की बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। ब्लेयर उन्हें अपनी सारी कहानी बता देती है। उसी स्कूल में डेलेंसी नाम की एक मगरूर लड़की होती है जो कि अगले साल पूरे किंगडम की क्वीन बन जाएगी। उसे और उसकी दोस्त को ब्लेयर से बहुत मसला होता है क्योंकि वो सोचती है कि अगर इस स्पेशल स्कूल में ब्लेयर जैसी आम लड़की भी पढ़ेगी तो इस स्कूल में क्या स्पेशल रह जाएगा। दूसरी तरफ ब्लेयर अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बहुत अच्छा वक्त गुजार रही होती है कि अचानक डेलेंसी की माँ डेम डेवन की एंट्री होती है। सभी स्टूडेंट्स को तुरंत असेंबली हॉल में बुलाया जाता है जहाँ मिस एलेक्सा सबको डेम डेवन से इंट्रोड्यूस करवाती है। बहुत इमोशनल होकर डेम डेवन ये अनाउंस करती हैं कि कल रॉयल पैलेस को 17 साल के बाद खोला जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स को पैलेस का टूर करवाया जाएगा। वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स रॉयल पैलेस और राजा रानी के एक्सीडेंट की बातें करने लगते हैं। मिस एलेक्सा अनाउंस करती हैं कि पैलेस के विजिट से पहले डेम डेवन के साथ उनकी क्लास होगी। सभी स्टूडेंट्स चल पड़ते हैं मगर डेलेंसी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स क्लास में जमा होते हैं। डेलेंसी सिर पर किताबें बैलेंस करके वॉक करती है और उसकी माँ उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है। फिर डेम डेवन बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी डेलेंसी की तरह वॉक करने को कहती है। डेलेंसी ब्लेयर को जानबूझकर गिरा देती है। डेम डेवन ब्लेयर का चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। वो अचानक ही ब्लेयर पर गुस्सा करने लगती है और उसे बहुत बातें सुनाती है। वो उसे कहती है कि तुम जैसी लड़कियां इस शाही स्कूल के लिए अनफिट है। अगर तुम में जरा भी शर्म बची है तो ये स्कूल छोड़कर अभी ही चली जाओ। ये सुनते ही ब्लेयर रोती हुई क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। वो बाहर बैठकर रो रही होती है कि तभी मिस एलेक्सा आ जाती है। ब्लेयर उन्हें सब कुछ बता देती है। मिस एलेक्सा उसे कहती है कि कैसल जाने से पहले वो उसे सब कुछ सिखा देंगी। वो उसे सारे रूल्स समझा देती है। उसे डांस करना, ज्वेलरी बनाना, स्पीच देना और प्रिंसेस गाउन में चलना सब कुछ सिखा देती है। ब्लेयर और उसकी फ्रेंड्स तैयारियों में मसरूफ होती हैं क्योंकि सुबह उन्हें कैसल का विजिट करना होता है। वो तीनों बहुत एक्साइटेड होती हैं। ब्लेयर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार कोई कैसल देखने वाली होती है। जैसे ही वो यूनिफॉर्म निकालने के लिए अलमारी खोलती है वो हैरान रह जाती है। उनकी यूनिफॉर्म फट चुकी होती है और यूनिफॉर्म के बिना कैसल में एंट्री नामुमकिन होती है। लेकिन ब्लेयर कहती है कि वो इसी फटी हुई यूनिफॉर्म से दोबारा यूनिफॉर्म सिल सकती है। दूसरी तरफ मिस एलेक्सा और डेम डेवन सभी स्टूडेंट्स का कैसल में वेलकम कर रही होती हैं। वो कहती हैं, अब हमें कैसल को बंद कर देना चाहिए क्योंकि टाइम खत्म होने में बस 5 मिनट बचे हैं। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगती है वो चौंक जाती है। सामने से ब्लेयर और उसकी दोस्तें आ रही होती हैं और वो अंदर दाखिल हो जाती है। डेलेंसी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। मिस एलेक्सा सभी स्टूडेंट्स को बताती हैं कि उनके पास 3 घंटे हैं
वो पूरा कैसल विजिट करे। ब्लेयर और उसकी फ्रेंड्स घूम रही होती हैं कि तभी वो दीवार पर लगी एक फोटो को देखकर हैरान रह जाती है। दीवार पर लगी फोटो में मौजूद मलका बिल्कुल ब्लेयर जैसी होती है। पीछे से डेलेंसी उनकी बातें सुन रही होती है। ब्लेयर कहती है, इनकी डेथ डेट उसी दिन की है जिस दिन मैं अपनी माँ को सड़क से मिली थी। वो मलका की एक और फोटो देखकर हैरान रह जाती है। ओलिविया कहती है, इसी का मतलब है कि तुम ही राजकुमारी हो और डेम डेविन ने उन्हें रास्ते से हटाया था ताकि डेलेंसी मलका बन सके। डेलेंसी को ये सुनकर बहुत बुरा महसूस होता है। उनके जाने के बाद वो दीवार पर लगी मलका की फोटो को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो वाकई में बिल्कुल ब्लेयर जैसी थी। ब्लेयर और उसकी दोस्तें प्लान बनाती हैं कि वो ताजपोशी से पहले मलका का जादुई ताज चुराएंगी, क्योंकि असली वारिस के सिर पर रखते ही जादुई ताज चमकने लगता है। वो सारी तैयारी मुकम्मल करती हैं कि अचानक कोई उनका दरवाजा नॉक करता है। ब्लेयर दरवाजा खोलने जाती है। रॉयल गार्ड्स ब्लेयर के पीछे कमरे में दाखिल होने लगते हैं और डेम डेविन भी मिस एलेक्सा को लेकर कमरे में आ जाती है। डेम डेविन गार्ड्स को हुक्म देती है कि इन लड़कियों के कमरे की जल्द से जल्द तलाशी ली जाए। वो कहती है, मेरा कीमती सामान चोरी हो गया है और मुझे इस गरीब लड़की पर शक है। तलाशी लेते वक्त गार्ड्स को डेम डेविन का कीमती नेकलेस मिल जाता है। डेम डेविन फौरन गार्ड्स को हुक्म देती है, इन्हें बंदी बना लो। वो तीनों बताती हैं कि ये सब डेम डेविन की चाल है, मगर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी डेलेंसी जेल का दरवाजा खोलकर अंदर आती है और बहुत शर्मिंदा होकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम ही राजकुमारी हो। वो ब्लेयर से माफी मांगती है और कहती है, ताजपोशी से पहले तुम जादुई क्राउन को ले लो। जादुई क्राउन जैसे ही तुम्हारे सिर पर चमकेगा, सबको पता चल जाएगा कि तुम ही असली हकदार हो। वो तीनों डेलेंसी के दिए हुए नक्शे से किले में दाखिल होती हैं, जहाँ डेलेंसी की एक नौकरानी उनकी मदद करती है। आखिरकार वो वहां पहुंच जाती है, मगर वो कमरा बंद होता है और उस पर पासवर्ड लगा होता है। वो पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, उसे हैक करने की भी कोशिश करती है, मगर कमरा नहीं खुलता। फिर अचानक ब्लेयर कहती है कि वो दिन जिस दिन डेम डेविन का प्लान काम करने लगा, यानी मेरा बर्थडे, जब राजा का एक्सीडेंट हुआ था, वो वही तारीख डालती है और कमरा खुल जाता है। वो अंदर जाती है और खूबसूरत जादुई चमकते हुए ताज को देखकर हैरान रह जाती है। वो ताज को उठाने ही लगती है कि तभी डेम डेविन गार्ड्स के साथ कमरे में दाखिल होती है। ब्लेयर और उसकी दोस्तें उसे देखकर चौंक जाती हैं। डेम डेविन कहती है, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ आओगी और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे भाई की बेटी हो, मगर मैं तुम्हें अपनी सालों की मेहनत पर पानी नहीं फेरने दूंगी। मल्लिका तो मेरी बेटी डेलेंसी ही बनेगी। इतने में गार्ड्स उन तीनों को पकड़ लेते हैं। ब्लेयर कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने माँ बाप के कत्ल का बदला तुमसे लूंगी। डेम डेविन उन तीनों को उसी कमरे में बंद करके पासवर्ड बदल देती है। दूसरी तरफ महल में ताजपोशी की रस्म चल रही होती है। सभी स्टूडेंट्स को उनकी काबिलियत के मुताबिक लेडी रॉयल या प्रिंसेस का ताज पहनाया जा रहा होता है। डेलेंसी बहुत परेशान होती है और ब्लेयर का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ ब्लेयर और उसकी दोस्तें पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रही होती हैं। थोड़ी कोशिशों और सोच विचार के बाद वो पासवर्ड खोल लेती हैं। उधर महल में डेलेंसी बेसब्री से ब्लेयर का इंतजार कर रही होती है। डेलेंसी की एक फ्रेंड को ताज पहनाया जाता है और अगली बारी डेलेंसी की होती है। उसे रानी बनने के लिए ताज पहनाया जाने ही वाला होता है कि ब्लेयर वहां पहुंच जाती है। डेम डेविन उसे देखकर चौंक जाती है, जबकि डेलेंसी उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी ब्लेयर सबको बताती है कि वह क्वीन इजाबेला की बेटी है और उसी की राजकुमारी है और ताज की असली हकदार भी वही है। डेम डेविन चिल्लाती है, ये लड़की बकवास कर रही है, लेकिन तभी डेलेंसी जादुई ताज ब्लेयर के सिर पर रख देती है। जैसे ही ताज रखा जाता है, ताज चमकने लगता है और ब्लेयर रानी में बदल जाती है। सबको समझ आ जाता है कि वही असली रानी है। तभी डेम डेविन डेलेंसी से गुस्से में कहती है, बेवकूफ लड़की, मैंने ही किंग और क्वीन को रास्ते से हटाया था ताकि तुम रानी बन सको। लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने ये बात सबके सामने कह दी है। गॉड्स तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ब्लेयर अपनी दोस्तों के साथ मिलकर राज करती है और अपनी माँ और बहन को भी महल में बुलवा लेती है।